अच्छा देखें, बॉक्सेस का चैप्टर है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम वेबसाइट बना रहे होंगे, ठीक है, वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे। कोई भी एक वेबसाइट उठा लो यार, तो इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उनको मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको समझ आए कि बॉक्सेस हैं क्या सीएसएस के अंदर। तो कोई उठा लें आप, ये गूगल का पेज उठा लें, कोई लैंडिंग पेज उठा लें, कोई भी पिक कर लें आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको पिक कर लें। व्यूएबल नहीं है ये। अच्छा, इसका प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, कोई भी आप कुछ जी नहीं नहीं, मैं टेम्पलेट रनिंग टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ ना यार। HTML का उठा लें, इसका प्रीव्यू उठा लें। देखिए एक पेज है ये, इसके अंदर इसको उठा लें। ये एक पूरा पेज बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं और चीज़ें हैं। तो अगर हमें इस तरह की चीज़ें बनानी हो, अब देखो डिफरेंट सेक्शन है, सब चीज़ें, तो हमें बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी जो भी हम चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो हमें बॉक्स मॉडल और बॉक्स की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे पास है कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग, और डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्स। तो ये तो हमने कल भी देखा था, ऐसे ही है, हाइड और डिस्प्ले किया था हमने कल। इसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके होंगे, ठीक है। तो में लिखा हुआ क्या है कि एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑन CSS यू सॉ हाउ CSS ट्रीट्स ईच HTML एलिमेंट एज इट लिव्स इन इट्स ओन बॉक्स। तो ये कह रहा है कि कोई भी CSS का एलिमेंट होता है, अगर आप इंस्पेक्ट करके देखो उसको, तो उसके अराउंड में क्या होता है, एक बॉक्स आएगा, ठीक है। कोई भी एक CSS का एलिमेंट उठा लो, कोई भी उठा लो, हर उसके अराउंड में एक ना एक बॉक्स ज़रूर होगा। तो ये इसी बॉक्स की बात कर रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि यू कैन सेट सेवरल प्रॉपर्टीज़ दैट इफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ दीज बॉक्सेस। मतलब आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि इस बॉक्स की लुक एंड फील को क्या करेगा, चेंज कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी। अच्छा, और क्या क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, डायमेंशंस को कंट्रोल करेंगे, और बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे, और मार्जिन्स वगैरह और पैडिंग वगैरह सेट करेंगे, और शो और हाइड करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा आपने लर्न कर लिया हाउ टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ ईच बॉक्स, सो कह रहे यू विल सी हाउ टू पोजीशन दिस बॉक्सेस ऑन योर पेज इन चैप्टर 15। चैप्टर 15 में हमें फिर पता चलेगा कि कैसे पोजीशन करना है बॉक्स को, कैसे रखना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया हो जाएगा कि लैंडिंग पेजेस या कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब एप्लीकेशन का स्क्रीन कैसे बनती है, ठीक है, कैसे डिज़ाइन होती है। तो सबसे पहले जो बॉक्स है, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो कौन सी है, विद और हाइट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे ही है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, देखें कोड को हम जूम करें अगर, तो एक डिव है, उसके अंदर एक पी है या पैराग्राफ है, दोनों को एज अ बॉक्स कंसीडर कर रहा है। क्योंकि बॉक्स कंसीडर इसलिए भी कर रहा है कि ये दोनों क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो अब इसने प्रॉपर्टी लगाई है, देखो प्रॉपर्टी में कुछ भी ऐसा नहीं है, div डॉट बॉक्स मतलब, अच्छा CSS नहीं लगाई इसने, ये बॉक भी जो है ना गड़बड़ कर देती है। अच्छा, वो कह रहा है कि div डॉट बॉक्स मतलब div की अगर क्लास बॉक्स लगी हुई है तो उसकी हाइट ये कर दो, विद ये कर दो, और बैकग्राउंड कलर ये कर दो, ठीक है। फिर उसने p को
अलग से हैंडल किया हुआ है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, हम अपनी बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं जिस तरह बना रहा हूँ ना, अब आप लोग हर उसमें ना इस तरह ही बनाएगा, तो आप लोग, ताकि आप लोगों को आदत हो जाए। ठीक है, अभी तो हमारे पास 3 फाइल्स होती हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब पे हम फाइल्स ज़्यादा होंगी ना तो हमें मैनेज करना होता है, उसके लिए फोल्डर्स में रख रख के तरीके से काम करना होता है। ठीक है, ठीक है या नहीं? अच्छा, लिंक कर देते हैं। क्या टैग है? लिंक। ये चलेगा? क्यों? अब चलेगा? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं। ठीक है, और ये हमने काम पहले भी किया था वैसे। डिव की क्लास को हम क्या देते हैं? एक, ये मेन क्लास है। ठीक, अब इसको हम छोड़ देते हैं ऐसी। अब अगर हम इसका व्यू देखेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही है, एम्प्टी होगा। लेकिन इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे एक डिव मौजूद है, लेकिन क्या है? बिल्कुल खाली है, ना उसकी हाइट है, उसकी कोई डायमेंशन सेट हुई नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं या डायरेक्ट क्लास को एक्सेस करें। ठीक है, मेन, इसके अंदर आप विद दे दें। विद आपने दे दी, अभी के लिए आप करें 100% कर दें। ठीक है, 100% का मतलब है कि ये क्या करेगा? फुल स्क्रीन को गेट कर लेगा उसको विद। और बैकग्राउंड कलर भी दे दें, बैकग्राउंड कलर आप कोई लाइट सा दे दें। ठीक है, अच्छा, अब आपको हाइट भी सेट करनी है, क्योंकि विथ तो सेट हो जाएगी लेकिन आपको फिर भी कुछ नज़र नहीं आएगा, आपको हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कहा 20%। ठीक है, तो हाइट 20% सेट हो जाएगी किसकी? जो भी आपकी स्क्रीन होगी। कहाँ गया? अच्छा, इसको उधर ही रख लेते ना। क्या हो गया भाई? हुँ? हम्म, अच्छा, हाइट इस पे काम नहीं कर रही, विथ काम कर रही है, हाइट काम नहीं कर रही। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? पिक्सल्स में दे देते हैं, लाइक 200 पिक्सल्स। सही है, इस तरह इसने पूरी विद ले ली। अच्छा, आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा ऊपर से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इस वजह से आपको नज़र आता है। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो कैसे हम बाद में देखेंगे इसको। ये पैडिंग वगैरह होती है और चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये देखो, जिस तरह ये बॉडी है ना, बॉडी, बॉडी के ऊपर ये ऑरेंज कलर आ रहा होगा आप लोग के सामने, आ रहा है ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर क्या कहलाता है? मार्जिन। ठीक है, तो ये मार्जिन अप्लाई हुई हुई है। अभी हम आगे जाके देखते हैं, मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गई? अच्छा देखो, परसेंटेज हम कब दे सकते हैं? जब हम किसी बॉक्स के अंदर हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाते हैं इंट्रो के नाम से। ठीक है, और इसको भी हम विद कर देते हैं, इसकी विद कर देते हैं 80, चलो 70 कर देंगे बाद में। बैकग्राउंड कलर लाइट सा दे देते हैं। सही, अब हाइट देते हैं इसको। ठीक है, अब ओवरऑल हाइट क्या होगी? अगर मैं 50% दे रहा हूँ तो इसकी क्या हाइट बनेगी पिक्सल्स में? कोई बताएगा मुझे? 100 बनेगी? कैसे बताया उन्होंने? हाँ, सही बोल रहे हैं ना, पेरेंट से बताया उन्होंने। पेरेंट की हाइट क्या है?
तो चाइल्ड को अगर आप 50 दोगे तो कितना बनेगा, बस ये मैथ है। अच्छा जी, दोनों में लिख रहा हूँ ना ताकि आप लोग को आदत हो जाए ना यार, दोनों को यूज कर सकते हो कि कब और कहाँ यूज करना है ये भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो पेरेंट था ना, सही है, ये अपनी पेरेंट की 50% हाइट का वो हो गया, ठीक है। और हमने 80 रखी थी तो 80% इसने क्या किया, अच्छा उसको 100 ही कर देते हैं यार, ठीक है, समझ आ गई ना आप लोगों को, ठीक है। तो यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, सही है। अच्छा फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। अब मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ करती क्या है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि सम पेज डिजाइंस एक्सपेंड्स एंड श्रिंक टू फिट द साइज ऑफ यूजर्स स्क्रीन इन सच डिजाइंस द मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्मॉल साइज अ बॉक्स कैन बी डिस्प्ले and when browser window is narrow and max property indicates the maximum width of a box, ठीक है। वो ये कह रहा है कि यहाँ तो हमने हाइट दे दी या विड्थ दे दी, ठीक है, क्या विड्थ दी हमने 100%, ठीक है, लेकिन मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ कि मिनिमम विड्थ अगर 20 है ना, 20 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, और अगर मैक्सिमम विड्थ 100 है तो आप 100 तक विड्थ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हमें विड्थ नजर नहीं आएगी, कैसे वो हम देखते हैं। अच्छा एक तो आपके पास ये है, अच्छा इसकी ही अगर मैं मैक्सिमम विड्थ दे दूं, यहाँ पे देखें इन्होंने ये डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है TR TD और TD और दोबारा से TR, तो क्या मतलब कितने बन गए, 1 और 2 बन गए या 3 बन गए, 3 बन गए, कैसे 1 और 2 और 3 कितने बन गए, 3 बन गए ना, ये यहाँ पे व्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इसी को रेप्लिकेट करते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने 2 एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, पैडिंग और वो, अब उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे तो देख लेंगे पैडिंग और मार्जिन कहते हैं। मार्जिन आप लोगों ने देख लिया, किसी भी बॉक्स की जो आउटसाइड पर कोई भी आप स्पेस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है वो क्या है, मार्जिन है। और पैडिंग होता है क्या कि पैडिंग किसी भी बॉक्स के अंदर, ठीक है, किसी भी बॉक्स के अंदर आप पैडिंग बढ़ाते रहोगे तो ये श्रिंक होता रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूं इंट्रो के अंदर, पैराग्राफ की पैडिंग, हर जो आपका एलिमेंट है ना HTML का, उन सब की वे पैडिंग वगैरह और सब कुछ होती है, ठीक है, तो हमें वो मैनेज करनी होती है। फॉर एग्जांपल अभी आ रहा है इंट्रो, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा तो इस तरह ये डिस्प्ले हो गया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पैडिंग दे दूँ इंट्रो में, तो जैसी मैं पैडिंग दूंगा ना, मैंने कहा पैडिंग, अभी पैडिंग आपने इस तरह दे दी, ठीक है, पैडिंग दी और आपने कहा कि 100 पिक्सल्स पैडिंग होनी चाहिए। अब ये चारों तरफ से अप्लाई होगी, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम टॉप पे अप्लाई करें और सिर्फ टॉप पे अप्लाई करें या बॉटम पे करें या लेफ्ट पे करें या फिर राइट पे करें, लेकिन जब आप पैडिंग लिखते हो ना तो ये ओवरऑल चारों तरफ अप्लाई हो जाती है इस तरह। ये देखो, देखा आपने, ये पैडिंग अप्लाई हो गई इसके ऊपर। तो ये जो ऊपर ग्रीन कलर का आ रहा है ना, ये आपको इस ग्रीन कलर का, ये जो इसके चारों तरफ आ रहा है ये वाला, ये क्या है, पैडिंग हो गई अप्लाई, सही है। या स्क्रॉल करो ना इसको, हो गई, ये भी तो देखो नीचे स्क्रॉल आया, खैर ठीक है, ये हो गई चारों तरफ अप्लाई। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप इस पर बस क्लिक करो, इसको क्लोज करो, ठीक है। ये जो स्टाइल वाला पार्ट है ना, इसके बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये आपको बॉक्स मिलेगा बना हुआ।
तो जैसे ही आपको बताएगा कि देखो ये पैडिंग है 100 बॉर्डर 0 है और मार्जिन भी इसकी 0 है, ठीक है, लेकिन पैडिंग 100 आ रही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज करके चेक कर सकते हो कि अगर मैं ऊपर वाली की 50 कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी भी 50 कर दूंगा या इसकी मैं 150 कर दूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह इसकी भी मैं 150 कर दूं, इस तरह, ठीक है। तो आप लाइव एडिट भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आगे पैडिंग समझ में सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि जो बॉक्स है उसके अंदर की स्पेसिंग, ठीक है। और मार्जिन का मतलब क्या है, बॉक्स से बाहर। और मार्जिन भी देना चाहो आप इसी तरह मार्जिन भी दे दो, अब ऊपर आ जाएगी, ऊपर भी आ गई और अंदर भी, यहाँ दोनों तरफ से आ गई, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर की आ रही है ये क्या है, मार्जिन है, ठीक है। अगर आप इसकी मार्जिन 0 कर दोगे तो ये 0 पिक्सल्स होगी, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है ना, ये आ रही है किसकी आ रही है, बॉडी की, ठीक है। इधर आओ और मार्जिन कर दो आप 0 और पैडिंग भी कर दो आप 0। अब देखो क्या होगा, पिक्सल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब बिल्कुल टॉप पे आ गया, ठीक है। मार्जिन खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ओ पैडिंग पैडिंग ज्यादा है, अच्छा इनकी एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर हम इसको कॉपी करें तो हमारे पास इमेज है और हाइट वगैरह सेट की हुई है और इस तरह ही आ रहा है, ठीक है। ये एक क्या बना हुआ है, टेबल है, तो हम टेबल भी बना लेते हैं ऊपर, अच्छा इमेज नहीं है हमारे पास, इमेज कहीं पड़ी होगी, कहाँ पड़ी होगी, कोई आइडिया है? ये आज क्या डेट है, 6/7, क्या डेट है भाई, ये इसको रीनेम करें, थोड़ा सा नाम छोटा कर दें, ठीक है, 1 कर दें। ये देखो, ठीक है। हुआ क्या है, इसके अंदर हमने क्या दिया, मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ, अच्छा, और टेक्स्ट अलाइन तो आपको पता है क्या है, और मार्जिन उन्होंने दिए, ठीक है। लगा कहाँ है ये, ओनली डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब मिनिमम विद और मैक्सिमम विद करता क्या है, ठीक है। अब ये देखो आपका टेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे आओ और इंस्पेक्ट करो, ठीक है, ये इसकी क्या है, मिनिमम विद सेट हुई हुई है, CSS तो कॉपी नहीं करी हमने, अच्छा मिनिमम विद हमने क्या दे दी 450 और मैक्सिमम, अच्छा अब अगर आप 650 से ऊपर दोगे ना, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, और 450 से नीचे दोगे तब भी विद अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आपने एक वो सेट कर दिया, इससे नीचे ना जाए और इससे ऊपर नहीं जाए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो ताकि आप जब आप रिस्पॉन्सिव चीज़ें बनाते हो ना हर स्क्रीन पे सेट होने के लिए, तो तब आपको ये करना पड़ता है। अब देखो, अब इसकी जो है ना मैक्सिमम विद हो गई है सेट,
जो भी वहाँ पर दी गई थी वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब अगर मैं आऊँ और मैं इसको एडिट करूँ, यहाँ से कर सकता हूँ ना मैं इसको एडिट, डबल क्लिक किया, इसको कॉपी किया मैंने, सॉरी, मैं अगर इसमें पेस्ट कर दूँ, देखो ये जो है ना, अपनी जो जगह इसने ली हुई है इससे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम विद हमने सेट कर दी है। ठीक है, ये नीचे जाता रहेगा क्योंकि अभी हमने हाइट सेट नहीं किया। अगर हम हाइट भी सेट कर देना तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, तो आई समझ में, नहीं समझ आई बात, कि ये जो मैक्सिमम विद है वो हमने सेट कर दिया। अब आप आओ स्क्रीन को अगर आप छोटा करो यहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ, अब देखो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो रही है, लेकिन इसका भी एक पॉइंट आएगा, ये श्रिंक होना बंद हो जाएगी, हो गई ना बंद। देखो ये से श्रिंक हो रही है, लेकिन इसका एक पॉइंट है, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, नहीं होगी इससे छोटी ना, क्योंकि हमने मिनिमम विथ सेट करी हुई है। ठीक है, आई समझ में। ये कहाँ से आता है, यहाँ से जब आप इसमें करते हो ना तो आप इस पर क्लिक करते हो, अब ये आ गया आपके पास व्यू, किसका व्यू, डिफरेंट मोबाइल्स का व्यूज आ गया। इस तरह 14 प्रो मैक्स है, उसकी विद और हाइट की ना एक पूरी वो आ गई कि 14 प्रो मैक्स की जो हाइट और विद है ना वो इतनी होती है। ये आपके गूगल क्रोम के अंदर है ना यार, इंस्पेक्ट करते हो, और ये आया और ये रहा। ठीक है जी, तो इसको आपने जूम करें, देखें ये आपका आईफोन प्रो मैक्स है। अब इसकी विद में देख लो ये इस तरह आ रहा है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट विद भी आ रही है। अब जिस तरह ये स्मॉल मोबाइल है 320 पिक्सल्स, थोड़ा सा मीडियम मोबाइल है, लार्ज मोबाइल है, तो उसके हिसाब से हमें सेट करनी है, तो हमने वो कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये 320 तक श्रिंक हो जाए तो आप क्या करोगे, मिनिमम विद क्या कर दोगे, 320, मतलब आप लिमिट दे दी आपने। इससे छोटी स्क्रीन पे अगर लेआउट खराब होता है ना तो उसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आई समझ में। अब ये देखो 320 तक ये श्रिंक हुआ है, पहले ये श्रिंक नहीं हो रहा था लेकिन अब हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम विद होती है। सेम उसी तरीके से हाइट भी होती है। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट हमने दे दी यहाँ पे और मैक्सिमम विद दे दी। अब इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करोगे उसके अंदर तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसी को हाइट भी दे देता हूँ, मिनिमम हाइट और मिनिमम विद। मिनिमम हाइट मैंने दे दी 10 पिक्सल्स और मैक्स हाइट मैंने दे दी कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30 पिक्सल्स। अब क्या होगा, ये देखो टेक्स्ट कहाँ गया, कहाँ है, अरे गायब नहीं हुआ, दिया ही नहीं था हमने टेक्स्ट, वो तो हमने उधर दिया था ना ब्राउजर में। वो तो टेम्परेरी होता है, जब आप रिफ्रेश करते हो तो क्या होता है, ठीक है, ये इसकी मैक्स और मिनिमम हाइट है। ठीक है, इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर ऐसे ही देते हैं।
अच्छा, हाइट आप जो है ना पैराग्राफ पे अप्लाई करें। तेरे इन्हीं की एग्जांपल उठा लेता हूँ। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, विथ दी हुई है, फॉन्ट साइज दिया हुआ है और लाइन हाइट दी हुई है, ठीक है। सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर जो है ना इन्होंने क्या दिया हुआ है, मिनिमम हाइट और मिनिमम विथ। तो एक पैराग्राफ बनाए यहाँ पे और इसको ठीक है यहाँ आ जाए और मिनिमम हाइट और मिनिमम विथ दे दें। अब देखें क्या होता है। सही है, ऑर्डर भी दे दें। ठीक है, देखें जो आपका पैराग्राफ है उसकी हाइट कितनी है, कितनी आ रही है, ये जो रेड कलर का बॉक्स है ना, इतनी आपकी क्या है, हाइट है। लेकिन अब उससे टेक्स्ट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इधर कुछ स्टाइलिंग की होगी ना, लाइक बैकग्राउंड कलर आपने दिया होगा, तो ये कहाँ तक अप्लाई होगा, जहाँ तक उसकी हाइट है, ठीक है। और अगर आप उससे बाहर जा रहे हैं तो आपके पास स्पेस भी नहीं है, ठीक है, आपको इतनी ही स्पेस लेना है, तो आप क्या करो, ओवरफ्लो हिडन कर दो, ठीक है। तो आप देखो जैसे ही आपने ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी लगा दी तो हुआ। ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि गिलास है ना, अगर मैं इसको भर रहा हूँ तो इससे बाहर जो पानी गिर रहा है वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो अगर हमने इसी जो देखो हमने जो है ना हाइट सेट कर दी है, अगर आप हाइट से ज़्यादा कुछ चीज़ इसके अंदर डाल रहे हो तो आप ओवरफ्लो कहलाता है वो, ठीक है। अगर आप ओवरफ्लो कर मतलब उसको हिडन कर दो तो ये गायब हो जाएगा। ओवरफ्लो की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह स्क्रॉल है, ठीक है। अब देखो स्क्रॉल हो जाएगा, इसके अंदर ना आपको पूरा शो होगा और स्क्रॉल आपको यहाँ पे इस तरह आएगा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है, इसको ना 30 पिक्सल्स करते हैं और इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब स्पेस क्या हो गया, ये ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, तो अब ये स्क्रॉल कर रहा है उसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। हमने ओवरफ्लो को क्या करवा दिया, स्क्रॉल। दो प्रॉपर्टीज हो गई, ओवरफ्लो हिडन और ओवरफ्लो स्क्रॉल। आया समझ में, ये नहीं आया, ये चीज़ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक। ये आपका एक क्या है, पैराग्राफ, ठीक है। इसकी आपने एक हाइट डिफाइन कर दी है। हाइट क्या डिफाइन किया आपने, 30 पिक्सल्स, लेकिन सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम क्या कर दिए 50 पिक्सल्स। तो हो क्या रहा है कि वो उससे बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर बाहर नहीं जाएगा ना तो ये स्क्रॉल भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हो रहा होगा। अगर आप इसको ट्राई करो और सिर्फ ये एक लाइन छोड़ दो, देखो, ठीक है, ये स्क्रॉल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बाहर नहीं गया अपने उससे, सही है। अगर टेक्स्ट होगा तो ये बाहर जाएगा इस तरह। अब इसको ना आप इसकी विड्थ आप छोटी कर दो, जी, ठीक है, इस तरह आएगा। अब आपने विड्थ छोटी कर, जी बोले, कुछ नहीं होगा, फिर आपने देखा तो था वही होगा। हाँ हाँ, देखा ही नहीं इन्होंने, ठीक है। ग्लास जो है ना, ग्लास आपके पास इतना सही था, जो ये कलर नजर आ रहा है, आपने उसके अंदर जग का पानी डाल दिया तो वो बाहर चला जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उस पानी को बचा लो और उसको आप स्क्रॉल करवा लो, ठीक है, स्क्रॉल करवा लो या हिडन करवा दो। तो हिडन, इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास वेबसाइट पे ना जगह ही इतनी है, ठीक है, इतनी सी जगह ही आपको मिली है।
आपने इसी के अंदर जो भी डिस्प्ले करवाना है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो डिस्प्ले ना करवाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेबसाइट होती है ना पूरी, तो उसके अंदर जगहें होती है कि भाई इतनी स्पेस मिली हुई है, इसके अलावा स्पेस नहीं है, तो आपको जो भी काम करना है इधर इसी पे करना है, तो तब ये जो है ना चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। जब डिज़ाइनर एक वेबसाइट बनाता है ना, तो वो डिफाइन करता है ना कि इतनी जगह पे ऐड चलेगा या कुछ और होगा, इतनी जगह पे, ये सारी चीज़ें वो बताता है। वो भी हम देखेंगे आगे, वो भी हम कर सकते हैं। वो रीड मोर होता है और वो चीज़ें अलग होती हैं, उसको भी देख सकते हैं हम, कि जो रीड मोर का ऑप्शन आ रहा होता है ना कि रीड मोर कर लो आप, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ CSS और जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये देख लिया हमने ओवरफ्लो हिडन और ओवरफ्लो स्क्रॉल, ऐसे ही है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये भी हमने देख लिया वैसे। ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है। अब जो इसके ये वाला हिस्सा है ना, वो क्या है, पैडिंग है, ठीक है। पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट और पैडिंग बॉटम। आप अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है। और जो ऊपर ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये क्या है, मार्जिन। और ये जो आगे ही समझ में या भूल जाएंगे आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे जाके अगर आप लोग काम करेंगे ना, फिर आप लोग को मसले आएंगे, तो आपको ये बॉक्स जो है ना याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमारे पास दो तरह के डिज़ाइन आ रहे हैं, ठीक है। पहला डिज़ाइन जो है ना विदाउट मार्जिन और विदाउट पैडिंग है, और जो दूसरा है विद पैडिंग और विद मार्जिन है। तो कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, पहले वाला? तो ये पैडिंग और मार्जिन से ही होता है, ठीक है। कैसे होता है देख लेते हैं हम। जी क्या बोल रहे हो, ये वाला? हाँ तो ऊपर से खुला हुआ है ना, ये रहा। यहाँ देखें गौर से सब, ठीक है। 3 डिव हो गए हमारे पास, इनमें मैंने ये एक पैराग्राफ डाल दिया। कैसा डिस्प्ले आएगा, ये डिस्प्ले आ रहा है, क्यों? और क्या नहीं है भाई? अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने रिमूव कर दिया और मैंने क्लास बनाई 1 के नाम से, ठीक है। और इसको मैंने पहले तो बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर मैंने कहा 5 पिक्सल्स का हो जाए और सॉलिड हो जाए, और कुछ भी कर दें, ये कर लें इंडिगो, ठीक है। और पैडिंग आप दे दें, ओवरऑल पैडिंग दे दें आप, अभी आप दे दें 20 पिक्सल्स, ठीक है। माशाल्लाह बड़ी ट्रेन है, हाँ। अभी मैं आपसे पिक्सल्स गिनवाता हूँ ना, सब्र करें। एक्टिविटी होनी चाहिए ना क्लास में सामने आके। क्या क्या लिख दिया?
ठीक, सही है। ल- इधर आओ, उठ के जल्दी से आ जाओ। हाँ जल्दी से आ जाओ, दोनों में से चूज कर लो कौन आएगा आगे। दोबारा अब आप मुझे बैठे हुए भी नजर नहीं आने चाहिए साथ, जल्दी से उड़ जाओ। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर वाली स्पेस आ रही है क्योंकि हमने मार्जिन ओवरऑल दे दिए ना, तो अब वो सब में आएगी। ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये एक है वन वाला, इसका जो बॉर्डर का रेडियस है, बॉर्डर का रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 10 पिक्सल्स इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कर्व में आ गया। ठीक है, जितना आप रेडियस बढ़ा दोगे उतना वो कर्व में आता जाएगा। ठीक, इसको अगर आप 100 कर दो, ठीक है, अब आपने डिजाइन देखा ना उस पे W3 स्कूल पे बटन इस तरह था, तो वो ये रेडियस के थ्रू होता है। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम देना है मिनिमम दे दो आप। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपको जरा सा करवाएगा नजर ही नहीं आएगा क्योंकि 5 पिक्सल का तो बॉर्डर है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग डिजाइन बन गए डेव के। बॉर्डर विथ, अच्छा कुछ जिस तरह थिक मीडियम और थिक है, ठीक है, थिन मीडियम और थिक, आप ये भी दे सकते हो, या अपनी मर्जी से आप देना चाहो तो अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैंने बॉर्डर तो दे दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना चारों बॉर्डर्स, ये बॉर्डर टॉप हो जाए, ये बॉटम हो जाए, और ये राइट हो जाए या लेफ्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं ना इनके कलर चेंज कर देता हूँ। थोड़े से डार्क कलर कर देता हूँ। हाँ भाई, दूसरा कलर रेड बुरा लगेगा यार, ये कर दो। ठीक है, ये इस तरह बन गया। ठीक है, 4 कलर होगा इसमें, सही। तो अब आप लोगों की जिंदगियों में क्या आने वाले हैं, कलर्स और डिजाइन आने वाला है। ठीक है, अच्छा, ठीक, चाहे
करें स्टार्ट। कौन आ रहा है? अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि बॉर्डर की विद आप दे सकते हो, हमने दे दी विद, ठीक है 2 पिक्सल, सिर्फ बॉर्डर की विद अलग अलग देनी है आपने तो, वरना हम क्या यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, या नहीं? ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहलाती है कि इसके अंदर तीनों चीज़ें आ गई। अगर यही आपने अचीव करना है अलग अलग प्रॉपर्टीज से, तो आप क्या करोगे, बॉर्डर विद, बॉर्डर विद आपने दे दी 5 पिक्सल्स, राइट, बॉर्डर स्टाइल आपने दे दिया सॉलिड, और बॉर्डर कलर आपने दे दिया, ये दे दिया। तो अब आपके पास इस तरीके से आएगी, ठीक है, सेम है, आप अलग अलग करके देना चाहो या आपने सेम देना है तो दे सकते हो, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप विद को भी आप अगर छेड़ना चाहो, लाइक बॉर्डर की विद आपने ऐसे रखनी है, या मतलब टॉप की विद अलग रखनी है, वो भी कर सकते हो, राइट बॉटम और लेफ्ट। तो आप बॉर्डर विद के दरमियान में क्या डाल दोगे, इधर आप क्या डाल दोगे, स्पेस, ठीक है, इस तरह। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक। इसकी विद आप कर दो 10 पिक्सल्स, ठीक, और फिर आप कर दो बॉर्डर तो ये अच्छा है, या फिर आप सिंपल उस तरीके से लिख दो, उस तरीके से लिखना ज़्यादा अच्छा है ना, पर कहीं कहीं डिपेंड करता है कि आपको अलग अलग ही देना है, तो फिर आप वैसे करोगे जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। सही। क्या हुआ कि जो बॉर्डर बॉटम था उसकी विड्थ बढ़ा दी थी हमने, तो वो इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका इन्होंने दिया हुआ इधर ऐसे, आप ये भी कर सकते हो। तो बॉर्डर की विड्थ 3 वाले की इन्होंने कैसी दी हुई है, जो ये वाला है ना, ये क्या होगा, इस तरह ऐसे शुरू करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो टॉप, नहीं नहीं, ये मेरा बनेगा टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, ठीक है। हाँ, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो ये 4 है ना आपके पास, तो इस तरीके से ये सेट कर रहा है, ठीक है। जी सर, कर सकते हैं। अभी इसके विद फिर आपको ये सब कुछ अलग अलग देना पड़ेगा, इस तरह बॉर्डर स्टाइल भी, ठीक है। तो यहाँ देखना चाहो ऐसे देख लो, ये देखो टॉप, ठीक है, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। फिर आपके पास आता है बॉर्डर स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये सारे पैराग्राफ्स कॉपी करते हैं और हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसके अंदर है सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट। अच्छा, इन तीनों को अभी सेम क्लास ऊपर भी दी हुए ना, इसलिए उस पर वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई,
जी उसकी विद नहीं है यार। अब आपको नज़र आएंगे, ठीक है। हाँ कर देता हूँ मैं। सही। अब आपको इस तरीके से नज़र आएंगे, ठीक है। ये सॉलिड है, डॉटेड है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, इन सब के अलग अलग आपको स्टाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला है नहीं। बॉर्डर के कलर देने आपने, तो एक तो सिंपल है कि आप बॉर्डर का कलर ऐसे दे दो, सादी। सर आप आगे आ जाए, चेयर लेके बाहर निकले ज़रा। जब हाथ टेबल के नीचे होते हैं ना तो मोबाइल चल रहा होता है, आ जाए इधर, दूसरों की भी आदत ख़राब करोगे, ठीक है। अच्छा बॉर्डर कलर आपने देना है, ऐसे दे दें। और अगर आपने चारों कलर अलग अलग देने तो वो भी आप इस तरह दे सकते हो, ठीक है। इसको हम उठाते हैं और P1 और P2 से रिप्लेस कर देते हैं इस तरह। सामने बैठो ना सर, आपको थोड़ी देखना है। ठीक है, इससे हमने क्या हुआ, अलग अलग कलर दिया था, इस तरह हमने भी दिया, यहाँ पे भी दिया है कलर, लेकिन हमने एक एक को पिक करके दिया है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम चारों कलर्स इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो कि हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है पैडिंग। पैडिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है पैडिंग, बॉक्स के अंदर का स्पेस, ठीक है। टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, और अगर आप चाहो तो ये इस तरह जो हमने अभी प्रैक्टिस की है। फिर मार्जिन है, मार्जिन को भी हमने देख लिया कि कैसे होती है, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर करना है आपने किसी भी चीज़ को, तो कैसे करोगे आप। इधर हमारे पास एक क्या आ रहा है, दो पैराग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास विदाउट क्लास, जिसके अंदर हमने विद दे दिया, पैडिंग दे दी और बॉर्डर दे दिया, राइट। और जो दूसरा है उसमें क्या है कि मार्जिन है आपके पास, मार्जिन आपने रखा 10 ऑटो, 10 और ऑटो, तो उससे हुआ क्या, ये सेंटर में हो गया, ठीक है। देखते हैं कैसे। बॉडी को तो आप छोड़ ही दें। अच्छा ये पी और एग्जाम्पल है। अच्छा इसके HTML बिल्कुल सिंपल है, हमने अभी क्या कॉपी किया है, सीएसएस। ये एक पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है, ठीक है। और हम इसको ना
इधर हम टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर। ये देखें ये बॉक्स सेंटर में आ गया, ठीक है। कैसे, मार्जिन के थ्रू आया। ये देख रहे हो आप, इसके इधर भी मार्जिन आ गई और इधर भी मार्जिन आ गई, और ये टॉप और हमने बॉटम की मार्जिन दी, और ये हमने क्या कर दी, ऑटो, लेफ्ट और राइट हमने ऑटो कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सेंटर में आ गया स्क्रीन के। सही है, कोई क्वेश्चन? तो अगर सेंटर में लाना है किसी चीज को तो आप लोग ऐसे लेके आओगे। अच्छा अच्छा, अब आप हाँ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये तो आपको दिखा रहे हैं कि पुराने आई का मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर है अभी, वो विंडोज एक्सपी में होता था, राइट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब तो एज आ गया ना इसकी जगह पे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप डॉक टाइप नहीं लगाते हो तो आपको इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन आप डॉक टाइप लगा दे हो तो इस तरह नज़र आता है, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग। डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने आपको कल बताया था कि एक इनलाइन डिस्प्ले होता है और एक ब्लॉक डिस्प्ले होता है, ठीक है। ब्लॉक क्या करता है, आप लोगों को पता है कि वो पूरा एक बॉक्स ले लेता है, ठीक है। लेकिन हम उसको ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके उसको इनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक ठीक है नहीं है। उसकी हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज करके अगर जो ब्लॉक है उसको इनलाइन कर दें और जो इनलाइन है उसको ब्लॉक कर दें। तो हम इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी अलाउज यू टू टर्न एन इनलाइन एलिमेंट इनटू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका उलट। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू हाइड एन एलिमेंट फ्रॉम द पेज। द वैल्यू दिस प्रॉपर्टी कैन टेक आर, मतलब प्रॉपर्टी ये वैल्यू ले सकती है। इनलाइन ये क्या करेगा, दिस कॉजेज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू एक्ट लाइक एन इनलाइन एलिमेंट, ठीक। कि इनलाइन का जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक। और जो ब्लॉक लिखोगे तो आप क्या करेगा कि दिस कॉजेज एन इनलाइन एलिमेंट टू एक्ट लाइक अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और दूसरा हमारे पास इनलाइन ब्लॉक, दिस कॉजेज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू फ्लो लाइक एन इनलाइन एलिमेंट व्हाइल रिटेनिंग अदर फीचर्स ऑफ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। इससे इसको ऐड करने से क्या होगा कि वो लगेगा तो इनलाइन, लेकिन और जो फीचर्स होते हैं वो उसके ब्लॉक वाले ही रहेंगे। और दूसरा है हमारे पास नन, नन में तो हाइड हो जाता है जो हमने देखा था, ठीक है। अब ये हमें एक वो दे रहा है, देखो आपने एल बनाया, होम, प्रोडक्ट, सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये जो एल है ये किस तरह आता है, ब्लॉक लेवल है ना, तो ये इस तरह जाता है क्योंकि पूरा पूरा ब्लॉक ले लेता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एल को क्या बना देंगे, डिस्प्ले इनलाइन। और एक स्पेसिफिक एल को हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन, वो गायब हो जाएगा। इससे ना आप जो आपकी नेविगेशन बार्स होती हैं तो आप बना सकते हो, ठीक। अब एल प्रोडक्ट, क्लास, अबाउट और कॉन्टेक्ट हो गया। अच्छा अब आपने अप्लाई करना है एल के ऊपर। अभी हम डिस्प्ले देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरह आ रहा है। अब आपने जो एल हैं, अच्छा इधर होगा, नहीं होगा, इधर ही करना पड़ेगा। एल को आपने क्या बनाना है बुक के मुताबिक, इनलाइन। और अभी इसको छोड़ें, अभी डिस्प्ले इनलाइन करें सिर्फ, ठीक है। ये देखो क्या हो गया, ये जो पूरा पूरा वो बॉक्स ले रहे थे वो क्या हो गए, इनलाइन हो गए, ठीक है। कोई इशू है किसी को? दूसरा उसने मार्जिन दी हुई थी, मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स, क्योंकि देखो अगर इसको मैं ना लिखूं यहाँ पे, अभी देखो यूएल जो है ना, यूएल उसका एक डिस्प्ले करने का एक तरीका होता है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन वो आ रही है ना, वो पैडिंग है, वो एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है। अगर आप नहीं चाहते ये पैडिंग तो आप क्या करोगे, इसकी पहले तो सबसे पहले इधर आओगे और अभी यूएल को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा जितने भी यूएल होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक आपको पता है कैसे करते हैं, डॉट क्लास लगा के कर देंगे।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी पैडिंग राइट 0 पिक्सल्स। तो होना क्या चाहिए इसको, ये नहीं हुआ यार। अच्छा नहीं, मार्जिन तो नहीं है तो पैडिंग ही। अच्छा सही, इसको आपको करना पड़ेगा, सॉरी इम्पोर्टेंट लगाओ, ठीक है। क्या हो गया भाई, अरे यार सॉरी, देखा आप आगे बैठ गए ना, फ़ायदा हो रहा है। सही है, सही है भाई। अब आप अपनी मर्जी से दे दो इसको, थोड़ी सी दे दो, पहले 40 आ रही थी ना, अब आप थोड़ी सी दे दो और थोड़ी और दे दो उसको, ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ से आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सेंटर में आ जाए तो क्या आप करोगे, मार्जिन क्या करेंगे, हमें लेफ्ट और राइट चाहिए ऑटो, और उसको हम 0 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं ऑटो, और फिर हम 0 पिक्सल्स और फिर से ऑटो। सेंटर में आ जाना चाहिए, ये तो नहीं आया हैं, किसको, यहाँ देखें ये किसको किया हुआ हमने, ठीक है। मार्जिन भी दे देते हैं, चलें। अच्छा एक डिव बनाते हैं, इस यूएल को डिव के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसको हम क्लास देते हैं नेव की, ठीक है। और इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। और इसको हम विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल्स %। अब आएगी ये सेंटर में, ठीक है। अब इसको आप विड्थ बढ़ा दें, अच्छा उसको मार्जिन दे दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन ऐसा कर दें सेंटर, जो आपका यूएल है ना, इसका आप टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर, तो ये क्या होगा, यूएल जो अपने पेरेंट है ना उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसका पेरेंट जो है वो कितना ले रहा है, 80% ऑफ विद ले रहा है, ठीक है। तो अब ये सेंटर में आ गया, आया समझ में। अच्छा काम करते हैं, ये भी हटा देते हैं, सही है, इस तरह ही आएगा। अब आपको क्या करना है कि क्या करना है, मार्जिन पहले हम बॉर्डर्स दे देते हैं इसको, ठीक है। बॉर्डर अभी देते हैं 2 पिक्सल, अभी रेड दे देते हैं, ये देखो ये हो गया इस तरह, एलाइस के ऊपर क्या हो गया, बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर आप दे दो पैडिंग, ठीक है। अच्छा अब देखो इसने ले ली 50%, ठीक है। अब ये सही से हो जाएगा, या अगर इसमें बटन्स और बढ़ेंगे तो फिर आपको विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा यार ये पैडिंग हट गई है ना, सही है। अच्छा इसको 0 करना पड़ेगा हमें, पैडिंग लेफ्ट, वरना पैडिंग आ रही है, डिफ़ॉल्ट इसकी पैडिंग आ रही है, ये हमें रिमूव करनी होगी, ठीक है। अब ये क्या बन गए, अलग अलग
बटन्स बन गए, कोई इशू है किसी को? नहीं ना? अच्छा, अब मुझे ना इसके ऊपर हवर लगाना है, कैसे लगाऊंगा? एल आई लिखूंगा, डॉट सूडो क्लास क्या है, कौन सी? हवर की। फिर क्या लिखूंगा? कलर या बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर, सॉरी। और भाईजान वेबसाइट बना रहे हम, गोला गंडा नहीं बनाएंगे। फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ाओगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, ये देखो। ठीक है, अब हवर पे ना हमें करना क्या है, ये जो देखो पॉइंटर तो चेंज नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्लिकेबल है या नहीं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं इधर आता हूँ ना, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा भाई, कहीं भी नहीं आ रहा। यहाँ जिस तरह, भाई कहीं तो आ जाओ यार, जिस तरह आप ये करते हो, ठीक है, आप जब इस पे आते हो ना तो ये आपको चेंज हो जाता है आइकन, तो आप इस तरह यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, कर्सर दे दो आप, पॉइंटर, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास पॉइंटर में भी। ठीक है, मैं आपको इधर ही ना लिंक डाल देता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी आएगी आपके पास, ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये आप लोग जब आप कोड खोलेंगे ना तो आपको इधर से ही नज़र आ जाएगा। सही है, अभी हमें पॉइंटर चाहिए था तो हमने पॉइंटर ले लिया। अब देखो जब भी आप इस पे आए तो आपको यूज़र को पता चल रहा है कि ये क्या है। सही है, आ रहा है समझ में? अच्छा, अब जो एल आई है ना, मैंने उसको बॉर्डर तो दे दिया, मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो क्या हो जाए, 5 पिक्सल हो जाए। देखते हैं क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, अभी इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस तरह 20 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें ना हवर पे क्या चाहिए कि कलर भी तो चेंज हो और कलर मैच करना चाहिए, तो मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइट। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं फॉन्ट स्टाइल अलग कर लूं। देखो फॉन्ट स्टाइल कैसे होगा, font.google.com पे जाओ, मुझे अगर कोई, फॉर एग्जांपल ये है, अगर ये फ्री है तो हम इसकी डाउनलोड कर लेते हैं फैमिली को, ये फ्री है। सही है, इसको हम अपने अपने इधर रख लेते हैं, कहाँ पे, हाँ भाई क्या डेट है आज, इधर हम फोल्डर बनाते हैं फॉन्ट्स और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब इधर आएंगे, फॉन्ट्स में आएंगे, इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, अब बहुत सारे हैं आपके पास, हम कोई भी एक उठा लेते हैं ना, हम उठा लेंगे ये रोबोटो बोल्ड। ठीक है, कैसे बनाएंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली बनाएंगे ना, @ लगाएंगे, फैमिली तो नाम है ना। ठीक है, हम देते हैं नेव फॉन्ट। ठीक है, और इसको हम लिंक दे देते हैं रोबोटो बोल्ड कर देते हैं, चलेगा ये खुद ही चल जाएगा। अगर मैं इधर कर दूं कि मैं फॉन्ट फैमिली क्या दे रहा हूं तो ये चलेगा, चल गया। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। अब आप चाहते हो कि वैसे ये इसका बैकग्राउंड भी देते हैं ना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कोई बिल्कुल लाइट सा दे देते हैं, ये चलो ये सही लग रहा है, वैसे अभी इतना बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका
जो ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये मुझे देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले ये चेक करना है कि ये कहाँ आ रही हैं, ये जो एलाइज है ना, ये किसके अंदर आ रही हैं। मैंने डिव बनाया था ना नेफ का, तो अब नेफ के डिव से हमें क्या हो जाएगा, एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट। तो अगर मैं यहाँ कुछ बैकग्राउंड कलर दूंगा तो क्या होगा, इस तरह आएगा, ठीक। हमें इसकी, अच्छा हमने तो विद दे दिया ना इसको, मसला हो जाएगा, ठीक है। हम विद इसकी हटा सकते हैं क्योंकि हमने विद अंदर जाके दे दिया। अच्छा हाइट हम बढ़ा देते हैं इसकी, अच्छा ठीक है। अब ना इसके ऊपर मार्जिन लगी हुई है, क्या हो गया, पहले इसको कॉपी करना, अच्छा ठीक है। यूएल को मार्जिन आप 0 दे दें और मार्जिन टॉप दे दें आप भले, अच्छा चलें अभी बैकग्राउंड कलर को हटाएं, ठीक है। अभी हम नेविगेशन बार ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। हमने हवर वगैरह देखना था वो हमने देख लिया, ठीक है। और इसको हमने रखा किसके अंदर है, मेन डिव के अंदर, इस वाले डिव के अंदर, ठीक है। अच्छा ये भी हटा दें, हटा दिया ना हमने, इसकी हाइट को भी हटा दें। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं पुश कर देता हूँ कोड, आप लोग अपना डिज़ाइन बनाएं, देखें कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पीसी ऑन कर ले। हमने सबसे पहले एक नेव का टैग लिया, ऐसे ही है, और उसको हमने क्या क्लास दी जी, जाओ अब आ रहा है ना सर। अच्छा सबसे पहले हमने एक नेव का टैग लिया, उसको क्लास दी नेव बार, और उसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या दे दिया, क्या दे दिया, और टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया, नहीं करेंगे तो ये इस तरह चले जाएंगे, और इसकी हाइट हमने बढ़ा दी, सही है।
ठीक है, हाइट हमने इसकी बढ़ा दी, 60 कर दी, सही। फिर हमने इसके अंदर ये एंकर टैग्स लगाए हुए हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि नेव बार और उसके चाइल्ड अगर ए हों तो पहले तो क्या करो, ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन आ रही थी, ये क्या होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, जो एंकर का अपना डिफ़ॉल्ट CSS लगा हुआ होता है, उसको हमने क्या किया है, नन किया, वरना लाइन आएगी ना, ठीक है। और इसके अलावा जब एंकर लगाते हो तो इस तरह आता है ना, तो अब उसको अंडरलाइन को अगर हटाना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आप लोग को याद नहीं है, ठीक है। और इसको मैंने कलर दे दिया, फिर मैंने इसको यहाँ से, ये इस तरह आ रहा था क्योंकि हमने हाइट बढ़ाई है ना, तो हमने क्या किया, पैडिंग दे दी, लेकिन पैडिंग से फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर हमने इसकी पोजीशन को रिलेटिव किया और टॉप दे दिया, ठीक है। अब ये पोजीशन रिलेटिव और क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने टॉप दिया ना, ये इस तरह सेंटर में आ गया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, हवर लगाया है और उसका बैकग्राउंड कलर हमने ये ऊपर जा रहा था ना, अगर आप इसको ठीक है, ये इस तरह जा रहा था। अब पैडिंग देखो कहाँ जा रही है, मैंने ये माउस रखा हुआ है ना, ये देख रहे हो हाईलाइट हुई हुई है, ये ऊपर चला गया, तो इसको मैंने ना नीचे लाना था थोड़ा, मैंने उसको नीचे करने के लिए क्या किया कि इसकी पोजीशन पहले मैंने रिलेटिव करी और फिर टॉप दे दिया। अगर मैं टॉप हटाता हूँ तो तब भी ऐसे ही रहेगा, पैडिंग से नीचे नहीं आ रहा, पैडिंग से ऊपर जा रहा है, वो सेंटर में नहीं आ रहा वो, क्योंकि ये देखो ये पैडिंग से ऊपर जा रहा है। ये जो हमने हाइट बढ़ाई है ना जी, ये ऐसे हो गया, पैडिंग देखो हमने पैडिंग दी है, लेकिन अब उसकी जो हाइट है ना, आप वो देखो ना, उसकी जो ये जो आपकी नेव बार है, इसकी हाइट ये है, ठीक है। तो इसको हाइट जब बढ़ाया ना, लेकिन इसकी पैडिंग ऊपर जा रही थी तो मैंने उसको नीचे लाया। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर ये जो पोजीशन की चीज़ है, ये कैसे पोजीशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए ना हम W3 स्क्यूल को देख लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि कभी अगर आपने कुछ मूव करना हो अपने पेज के ऊपर, मतलब किसी भी कंपोनेंट को आपने टॉप से बॉटम पे लेके आना है, सारी चीज़ें करनी है, अभी देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमें ज़रूरी है पोजिशनिंग। तो ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट। तो हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। अच्छा, सबसे पहला जो है ना स्टिकी को हम देखते हैं। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो मे बी ये वाली जो बार है, ये पूरी जो बार है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी पोजीशन जो है ना फिक्स्ड है, तो पहले हम देख लेते हैं, चलें। अच्छा देखें, पोजीशन हमारे पास कितनी है, 5 तरीके की है, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। अच्छा, एलिमेंट्स आर देन पोजीशन यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। जब आप किसी एलिमेंट को इनमें से कुछ दे देते हो ना प्रॉपर्टी, तो आप फिर अगर उसको मूव करना है ना, तो आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से करते हो, ठीक है।
अब सबसे पहले आपके पास जो आ रही है वो पोजीशन कौन सी है? अच्छा यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इसकी पोजीशन, इसको एलिमेंट लगा हुआ है डिव का, क्या पोजीशन दी हुई है? फिक्स। फिक्स यहाँ देखो फिक्स दी हुई है। तो आप वेबसाइट मूव करो लेकिन ये यहीं पे आ रहा है। तो ये जो है ना, ये जो वेबसाइट होती है ना उसके नीचे एक बटन आ रहा होता है, ये वो है। ठीक है, हम देखेंगे ढूंढेंगे कहाँ पर होते हैं वो बटन्स। तो सबसे पहले आपके पास है पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव क्या होते हैं, किसी को पता है? नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं होता। बताएं किसी को पता है तो। नहीं पता? असल में होता ये जो आप डिव्स है ना, अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिव्स हैं, ठीक है, अगर किसी डिव को ऊपर नीचे अगर इसको मूव करना है ना आपने, तो जिस तरह आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये किसी एलिमेंट को हिला नहीं रहा। ये जो आपका ये वाला एलिमेंट है ना, ये इसके ऊपर पोजीशन क्या लगी हुई है? फिक्स। तो ये किसी एलिमेंट की जगह नहीं ले रहा, ये ऊपर आ जाता है उनके, जिस तरह ओवरले हो रहा है ना उस तरह घूमता रहता है ऊपर, फ्लोट करता रहता है। ये एम्बेड होकर किसी चीज को नहीं हिलाता। जब आप पोजीशन देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो सबसे पहली जो पोजीशन है ना वो रिलेटिव है। अब पोजीशन रिलेटिव क्या करती है? एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशंस रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी ना डिव की, उससे वो हम उसको हिला सकते हैं। सेटिंग द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेटिवली पोजीशन एलिमेंट विल कॉज इट टू बी एडजस्टेड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। कि अगर आपने इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दी और टॉप बॉटम लेफ्ट दिया तो वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे। अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट इनटू एनी गैप लेफ्ट बाय द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एक डिव आ रहा है, इसको देखते हैं। तो देखो ये डिव है, कौन सा? ये वाला। अब इसकी पोजीशन मैंने क्या दे दी? रिलेटिव, और इसको मैंने लेफ्ट दे दिया 30%। तो जो इतना गैप बचा है ना, यहाँ पे आप किसी एलिमेंट को नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ये इसकी अपनी ही जगह है, एक्चुअल जगह इसकी डिव की यही है, लेकिन हमने पोजीशन देके ना उसको थोड़ा आगे पीछे मूव कर दिया बस। ठीक है, तो ये जो जगह खाली बचे ना, यहाँ पे कोई और चीज नहीं आएगी। ठीक है, और डीप में देखना है कि पोजीशन रिलेटिव क्या होती है, तो हम जाते हैं यहाँ पे MSDN पे। अच्छा, यहाँ ये क्या बोल रहा है कि द पोजीशन CSS प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है पता है आपको? इसको पता है क्या होता है? जो HTML का पेज होता है ना उसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट को पोजीशन करना है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से, तो आप कर सकते हो। अब आपके पास इधर भी एग्जांपल दी हुई है, आप ये भी देख सकते हो। सबसे पहले है पोजीशन स्टैटिक लगी हुई है इन सब के ऊपर, तो ये इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। पोजीशन रिलेटिव की तो ये जो डब्बा है ना, ये क्या हो गया? अपनी जगह से हटके कहीं और आ गया। सही। पोजीशन एब्सोल्यूट करी तो क्या हुआ? जो जगह बची हुई थी ना वो उन्होंने, जो दूसरे डिव्स थे उन्होंने ले ली। रिलेटिव में उसकी जगह वहीं रहती है, पोजीशन एब्सोल्यूट में उसकी जगह वो ले लेते हैं, और स्टिकी में ये स्टिकी हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये स्टिकी हो गया अपनी जगह पे। तो ये 4 हैं स्टैटिक। स्टैटिक नॉर्मल होती है, ठीक है, जो नॉर्मल चल रही है वो है। रिलेटिव में क्या होता है कि दूसरे जो डिव्स हैं वो जगह नहीं लेते, लेकिन एब्सोल्यूट में जगह ले ली उन्होंने। ठीक है, आया समझ में? और पोजीशन स्टिकी करोगे तो भाई ये स्टिकी हो जाएगी। अब ये स्टिकी जो है ना, हम कहाँ लगा सकते हैं? किसी को आइडिया है कहाँ लगा सकते हैं? हमारा जो अभी पेज चल रहा है ये वाला, देखो अगर हम इसको, अगर इसकी बॉडी में जाएं, नेव बार को स्टिकी कर सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ बनाता हूं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि आपको वो नेव बार जो है ना वही दिखाना होता है ना ऊपर टॉप पे, तो उसमें कर सकते हो। ये मैंने स्क्रॉल डाल दिया, सही है। अब हम ट्राई ये करते हैं कि इसकी पोजीशन इस अगर स्टिकी हो जाए, इसको देख लेते हैं। अच्छा, पोजीशन इसने स्टिकी दे दी और टॉप 0 बॉटम और ये इस तरह दे दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगी। अगर मैं इसको टॉप दे दूं 0, अच्छा तो देखते हैं इस पे क्यों नहीं अप्लाई हो रही। लेकिन स्टिकी जो है ना वो इस तरीके से ही होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने क्लास लगाई, पोजीशन देनी है स्टिकी, टॉप 0 देना है और पैडिंग देनी है, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगा। इसी को उठा लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये है ना, ये देखो सेम प्रॉपर्टीज है, पोजीशन स्टिकी और वेबकिट स्टिकी, ठीक है। ये जो है ना डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए होती है। फॉर एग्जांपल ये एज है, सफारी है, फायरफॉक्स है, तो इसमें भी अगर प्रॉपर्टीज हमने लगानी है तो हम वेबकिट स्टिकी लगाते हैं, ठीक है। कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये वाला काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हम देखेंगे ये सारा कैसे होता है, वेबकिट होता है और भी होते हैं, हमें सारे ब्राउजर्स को ना देखना होता है। जिस तरह आपके पास ये 3-4 ब्राउजर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो भी ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो पोजीशन स्टिकी हमने इसको दे दी, और हमारी जो पोजीशन स्टिकी नहीं चल रही ना वो इसलिए कि हमने पहले से ना यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, तो वो जो इशू कर रहा है। हम एक नेव बार दोबारा से बनाएंगे जो कि अभी पहले हम डिव बना लेते हैं एक इनके दरमियान में, या इनसे पहले ही बना लेते हैं। इसको हाइट दी हुई है, इसको देख लेते हैं ये चलता है या नहीं। ये तो चल रहा है यार।
चलें इसको देख लेंगे हम लोग, ये क्यों नहीं कर रहा काम, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव जो है ना मैंने लगाई है उसके अंदर, उससे जो है ना वो टॉप से बॉटम पे आ रहा है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे पोजीशन को, सही है चीज़ें सारी। बाकी कोई सवाल है तो पूछ लें। है कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट दे दूं आप लोगों को?